हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उम्बुरा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि यूके ट्रिपल सी के सारे एग्जाम जो है अब यूके पीएससी कराएगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। तो मैंने ये सोचा कि हमारा हिंदी का टॉपिक आपका चल ही रहा है। हिंदी लगभग अगस्त, अभी सितंबर अक्टूबर में आपकी हिंदी लगभग ख़त्म हो जाएगी। हिंदी का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड 50% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये और जो हमारे सिलेबस के अनुसार क्या है, आपका 40 नंबर का उत्तराखंड पूछता है, 20 नंबर का हिंदी पूछता है और जीएस 40 नंबर की जीएस में 10 नंबर आपका, 5 उसमें रीजनिंग और 5 आपका जो है कंप्यूटर का पूछता है। तो मैं सोच रहा था कि जो रीजनिंग के 4-4 5-5 प्रश्न, यानी कि प्रत्येक वीडियो में आपको बीच बीच के अंतराल में देते रहूं। 5 क्वेश्चन अभी हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन 2-3 दिन बाद दे दूंगा। तो यानी कि इससे क्या होगा कि आपके रीजनिंग भी तैयार होते रहेगी और कंप्यूटर का भी मैं ऐसे ही करूंगा, ताकि आपके 10 नंबर में से 8 नंबर कम से कम आ जाए। तो ये जो आपका रीजनिंग के मैंने 5 प्रश्न उठाए हैं, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पुराने जो पेपर हैं, उन पेपरों में जो आए हुए हैं उन्हीं को हम जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि उत्तराखंड का इतना बड़ा सिलेबस है, हिंदी का इतना बड़ा सिलेबस है और आपका जो है जीएस का इतना बड़ा सिलेबस होने के कारण हमें जो है इन पे कम ध्यान देना है। और ये जो उन्हीं पे ध्यान देंगे जो प्रश्न बार बार आपके पूर्व के एग्जाम में आए हैं। तो इसी से आपका यानी कि 4 क्वेश्चन, 5 में से 4 या 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं आपके यूके ट्रिपल एस सी यूकेपीएससी। ये जो मेनली जो पेपर 5 प्रश्न हैं, ये यूकेपीएससी के हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रश्न आए हैं जो पूर्व के एग्जाम में आए हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेसिडेंट को यदि हम PRESIDENT, प्रेसिडेंट को यदि हम TVIWNHIRX लिखते हैं तो CATALOGUE, कैटलॉग को क्या लिखेंगे? तो ये कह रहा है, तो आप देखिए, यानी कि इसका अर्थ, कहने का अर्थ है प्रेसिडेंट को हमने ये लिखा, प्रेसिडेंट को ये लिखते हैं, अर्थात यानी पी की जगह टी आ रहा है, आर की जगह वी आ रहा है, ई की जगह आपका आई आ रहा है। तो इसी प्रकार यानी इसकी यानी कैटलॉग की जगह क्या आएगा? तो आपने देखे यहाँ पर पी है, आपका अल्फाबेट में पी है, तो पी से टी का निर्माण हो रहा है। यानी कि पी से टी का निर्माण कैसे हो रहा है, या पी से टी बन रहा है, तो पी MNOP QRST, यानी पी से हम 4 आगे जाएंगे तो टी का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार आर से 4 आगे जाएंगे तो वी बन रहा है, ई से 4 आगे जाएंगे तो आई बन रहा है, तो एस से 4 आगे जाएंगे तो एन बन रहा है, ठीक है, नहीं डब्लू बन रहा है। तो इसी प्रकार आपका सब में 4-4 आगे जा रहे हैं तो इनका निर्माण हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनमें सब में 4-4 जो है अक्षर आगे जाएंगे, यानी कि आपका यानी कि लेटर आगे जाएंगे, तो आपका तब क्या बनेगा? देखिए, सी के 4 आगे जाएंगे तो जी बनेगा, ठीक है, CDEFG, क्लियर। उसके बाद ए के 4 आगे जाएंगे, ABCDE, तो ये ई बन गया आपका। उसके बाद टी के 4 आगे एक्स बनेगा। उसके बाद ए के 4 आगे, ठीक है, GEXGST, ए के कैटलॉग है, सी के जी हो गया, उसके बाद ए के बाद ई हो गया, फिर आपका एक्स हो गया, टी के बाद एक्स हो गया, फिर ए के बाद ABCDE, यहाँ पर ई आएगा, ठीक। उसको एल में आप LMNOP, यहाँ पर पी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका OMNOP OPQRS, यहाँ पर एस हो गया, ठीक। उसके बाद आपका GABCDFGHIJK, यहाँ पर के आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका USTUVWXY, ठीक है, वाई, और ई का ABCDEFGHI, तो यहाँ पर आई आएगा। तो यानी कि आंसर आपका ये वाला होगा इसका, ठीक है, कैटलॉग की जगह ये होगा, ठीक। कैटलॉग का आपका आंसर ये होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आपका सी के बाद यानी कि 4, CDEFG, उसके बाद ABCDE, ठीक है। उसके बाद TUVWX, टी है ना, TSTUVWX, ठीक है, एक्स हो गया। उसके बाद फिर ABCDE, ठीक है। उसके बाद आपका LMNOP, ठीक है। उसके बाद आपका OPQRS, ठीक है। उसके बाद GABCDFGHIJK, ठीक है। उसके बाद USTUVWXY, ठीक है। उसके बाद EFGHI, तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, 64 के बाद 48 आ रहा है, 48 के बाद 40, 40 के बाद 36, 36 के बाद 34। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में लुप्त संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो यानी कि 64 से 48 कब आया, जब हमने -16 किया। 48 से 40 कब आया, -8 किया। जस्ट इसका आधा, 16 का आधा 8। फिर 40 में हमने 36 का आया, -4 किया, तो यानी कि 8 का आधा 4। 36 के बाद 34, यानी 4 का आधा 2,
तो अब 2 का आधा 1 होगा, तो यानी 34 के बाद जो यहाँ पर संख्या होगी वो आपकी क्या आएगी, 33 आएगी। क्या आएगी, 33 आएगी। तो आंसर क्या होगा आपका 33 हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका, यदि पायलट को हम MFILQ लिखते हैं, यदि हम पायलट को हमने ये लिखा, ठीक है भाई, पायलट को हमने MFILQ लिखा, तो उसी प्रकार ट्रेन को क्या लिखेंगे, तो ट्रेन को क्या लिखेंगे, अब देखो ये क्या था, P के यानी P को M लिख रहे हैं, तो P को M लिखने का मतलब है P M पहले है, M है ना, P से P M N O P, ठीक है, P से आपका 3 ये आपका अक्षर आगे है, P 3 अक्षर आगे कौन है, P। उसी प्रकार I F से 3 अक्षर आगे है, L I से जो I है F से 3 अक्षर आगे है, ठीक है, I ABCD F G H I यानी 3 अक्षर आगे है I। उसी प्रकार आपका जो है I जो है I है आपका वो L से 3 अक्षर आगे है, ठीक है। उसके बाद L जो है O से 3 अक्षर आगे है, L M N O, ठीक है। उसके बाद Q T से 3 अक्षर आगे है, M N O P Q R S T, ठीक है। तो इसी प्रकार यानी कि यहाँ पर भी आपका सेम यही पैटर्न लागू होगा, ये 3 अक्षर आगे होंगे, जैसे T का Q आ जाएगा, R का O आ जाएगा, A का X आ जाएगा, I का F आ जाएगा, N का K आ जाएगा, ठीक है, यानी K I J K L M N ये, ठीक है। उसके बाद Q M N O P Q R S T, ठीक है। तो 3 अक्षर आगे वाला पैटर्न है, ये 3 अक्षर बाद वाला था, ये 3 अक्षर आगे नहीं, ये 4 अक्षर बाद वाला था, ये 3 अक्षर पहले वाला है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। गलत संख्या, अगला क्वेश्चन आपका, गलत संख्या बताइए। तो गलत संख्या को कैसे बताना है आपने, 2 6 16 38 84 159 359 750, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत अक्षर क्या होगा आपका, ठीक है। तो गलत अक्षर क्या होगा इसमें, आप ध्यान दीजिए, 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 38 आ रहा है, 38 के बाद 84, 84 के बाद आपका यहाँ पर कौन सा, ये गलत अक्षर है आपका। कैसे आपने चेक किया, 2 के बाद 6 आ रहा था, 2 दूनी 4 दूनी 2 6, 6 दूनी 12 4 16, फिर 2 के बाद 4 ऐड कर दिया, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 दूना जितना आएगा प्लस 8 84 होगा, फिर आपका 84 गुणा 2 प्लस 10 करोगे तो 178 आना चाहिए। यहाँ पर आपका आना क्या चाहिए, 178 आना चाहिए, तो यानी 168 की जगह पर 178 आना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो आपका अक्षर क्या है यहाँ पर, ये जो दिया है संख्या, ये आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। 168 वाला आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 3/8 एवं 2/7 का अंतर, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यदि कह रहा है एक संख्या के, माना कोई संख्या x है, x का 3/8 का माने होता है गुणा, x का 3/8 एवं 2/7 यानी x का 2/7, तो x गुणा 2/7 का अंतर यानी माइनस हो गया, अंतर 50 है, इनका अंतर कितना है, 50 है, ठीक है। इनका अंतर क्या है, 50 है। तो वह संख्या क्या होगी, तो आपको निकालनी, ये x निकालना है आपको। तो ये संख्या क्या होगी कह रहा, तो ये हो गया 3x/8 माइनस 2x/7 बराबर 50 हो गया, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम ले लोगे, 56 हो गया, ठीक है। 8 7 56, 5 7 21x माइनस 7 8 56, 8 दूनी 16x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो 21x में से 16x घटाओगे तो कितना आएगा, 5x आएगा, 5x/56 बराबर 50 हो गया, ठीक है। तो 5x बराबर 56 गुणा 50, ठीक। तो 5 से आप ये काट दिए, 5.50 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 560, ठीक है आंसर। तो यानी वो संख्या क्या होगी, x संख्या जो होगी वो आपकी 560 होगी। तो ये था आपका इजी प्रश्न था आपका, ठीक है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन आपके यूके पीएससी आपका पूछ रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो में किए, तो ऐसे 5-5 क्वेश्चन हम हर वीडियो में करते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपका रीजनिंग और मैथ्स हल्का फुल्का तैयार होते रहेगा। और इसमें मैंने सरल सरल वाले लिए हैं, ठीक है, कठिन वाले हमने करने नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये रीजनिंग का पोस्ट क्लियर, पहला जो टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।